जनक सीटों की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? क्या संख्या होनी चाहिए तब आप मानेंगे कि सम्मानजनक समझौता हुआ है? देखिए, जब बात होगी तो हम लोग ठोस रूप से बताएंगे। जी। पहले भी नीतीश जी से कोई नाराजगी नहीं थी। हम सब लोग तो नीतीश जी के ही साथ थे। जी। नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ चले गए जी। और उन्होंने जब जैसे ही तेजस्वी जी के बारे में कहा कि उनके नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, जी। इसी सवाल पे हम लोग उनसे अलग हुए थे। जी। और आज हम लोगों की बात बिल्कुल सच निकली जी। कि माननीय नीतीश जी 17 महीनों बाद समीक्षा उन्होंने की, जनता की भावनाओं को उन्होंने समझा, अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और जो पब्लिक डोमेन में जो आवाज थी उस आवाज को उन्होंने महसूस किया और पुनर्विचार करते हुए फिर एनडीए के साथ आ गए। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन सवालों को उठाया था वो सवाल तो सही साबित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और अच्छी खबर कल ये आई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से जानी जाती थी, उसको मान्यता मिली चुनाव आयोग से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गई है राष्ट्रीय लोक जनता दल। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं। कुशवाहा साहब, ये तो ठीक है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक जानकारी और आ रही है, एक अच्छी खबर और आ रही है। उस अच्छी खबर पर हम बात करने आए हैं। बड़ा सवाल था, बहुत सारी पेचीदगियां नजर आ रही थी। इंडिया गठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार जब एनडीए में आए तो सवाल था कि भाई कई सीटों का मसला है, सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। काराकाट पर उपेंद्र कुशवाहा तैयारी कर रहे हैं। काराकाट सीट तो जेडीयू की सिटिंग सीट है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है आप उसको करेक्ट करेंगे, खारिज करेंगे, आपका अधिकार है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू काराकाट सीट छोड़ने जा रही है, काराकाट सीट की कुर्बानी देने जा रही है। तो काराकाट सीट पर तो मामला साफ हो गया है। देखिए, ऐसा है जी। कि अभी लोकसभा सीट को लेकर के जी। अभी एनडीए के सभी घटक दलों से बात होनी है। जी। सवाल सिर्फ एक सीट की बात नहीं है। जी। इसमें जो भी एनडीए के घटक दल हैं आपस में मिल बैठ करके वो तय करेंगे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहाँ लड़ेगा, जनता दल यू कहाँ लड़ेगी, भाजपा कहाँ लड़ेगी, या अन्य जो घटक दल हैं वो कहाँ कहाँ से लड़ेंगे। अभी इस पे फाइनल वार्ता तो हुई नहीं है। नहीं, फाइनल वार्ता नहीं हुई, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं वो जानकारियों के आधार पर करते हैं। हमारी जानकारियां सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। कई बार जानकारियां बदल भी जाती हैं जब लोकसभा चुनाव जैसे बड़े मामले हों और उसकी बात हो रही हो, उसको लेकर जानकारी आ रही हो, सीटों को लेकर जानकारी आ रही हो। काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा, अभी ये स्थिति साफ करने की स्थिति में आप लोग हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जी को तो चुनाव लड़ना ही है। कहाँ से लड़ेंगे अभी तो इस पे बात होनी बाकी है। जब तक ले बात हो न जाए आधिकारिक रूप से तब तक ले इस पे कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। तो जैसे चीजें स्पष्ट होगी हम लोग बताएंगे कि हमारी पार्टी के कौन से उम्मीदवार कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए के जो भी घटक दल है जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी दृढ़ता के साथ एनडीए के घटक दलों के पक्ष में खड़ा रहेगा। एक जो चीज समझ में आ रही है, एक जो चीज सामने आ रही है, सीटों की संख्या को लेकर थोड़ी मुश्किल आएगी। बहुत संख्या में सीटें नहीं मिल रही, 1-2 सीटों से शायद संतोष करना पड़े। देखिए, सवाल 1-2 सीटों का नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेगी इस गठबंधन में, और जो भी इसके घटक दल है सब लोग सम्मानजनक ढंग से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सीटों को लेकर के कोई पेच नहीं है, कोई आपस में कोई खींचातान नहीं है। समय आने पर, समय आ ही गया है, कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ हल हो जाएगा। सम्मानजनक सीटों की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? क्या संख्या होनी चाहिए तब आप मानेंगे कि सम्मानजनक समझौता हुआ है? देखिए, जब बात होगी तो हम लोग ठोस रूप से बताएंगे, लेकिन इतना है कि सम्मानजनक जो
जो भी जिस दल की जो हैसियत है उस हिसाब से सीटें मिलेगी। तो कितनी सीटों लायक आप अपनी पार्टी की हैसियत को देख रहे हैं? देखिए, सम्मानजनक सीट तो मैं कह रहा हूँ, सम्मानजनक सीट मिलेगा हमारी पार्टी को। तो सम्मानजनक का कोई आंकड़ा होगा अब देखिए, जो अब आपने तय इसको किया होगा? अभी आंकड़े पर हम नहीं जा रहे हैं, जी 1 2 3 4 5 6 इस पे हम नहीं जा रहे हैं, जी। लेकिन निश्चित रूप से हमारी पार्टी को बहुत ही उचित जगह मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार से सारी नाराजगी दूर हो गई आप लोगों की? देखिए, पहले भी नीतीश जी से कोई नाराजगी नहीं थी, हम सब लोग तो नीतीश जी के ही साथ थे। जी नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ चले गए जी। और उन्होंने जब जैसे ही तेजस्वी जी के बारे में कहा कि उनके नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, जी इसी सवाल पे हम लोग उनसे अलग हुए थे और आज हम लोगों की बात बिल्कुल सच निकली जी कि माननीय नीतीश जी 17 महीनों बाद समीक्षा उन्होंने की, जनता की भावनाओं को उन्होंने समझा, अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और जो पब्लिक डोमेन में जो आवाज थी उस आवाज को उन्होंने महसूस किया और पुनर्विचार करते हुए फिर एनडीए के साथ आ गए। जी। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी। जिन सवालों को उठाया था वो सवाल तो सही साबित हुआ। नहीं, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी मुलाकात तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लगातार होती ही रहती है। उसकी तस्वीरें भी, कोई छिपी हुई बात नहीं है, तस्वीरें भी सार्वजनिक होती है। दिल्ली का दौरा भी होता रहता है। कोई टाइम फ्रेम तय हुआ है एनडीए में कि कब तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा, कोई उसके लिए समय सीमा में मत बांध दीजिए। जब मैं कह रहा हूँ बहुत जल्द हो जाएगा, इसी महीने के अंत तक सब कुछ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर है। वहां से माधव आनंद की तैयारी है जो दिख रही है साफ तौर पर, और सीतामढ़ी सीट से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर रखी है। देवेश चंद्र ठाकुर वहां से तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, बहुत पहले लगा दी है जब वो इंडिया गठबंधन में थे। मामला फंसेगा यहाँ, देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी से किसी उम्मीदवार की कहीं भी किसी भी सीट के लिए घोषणा नहीं हुई है। ये लोग कयास लगा रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से एक भी उम्मीदवारों के बारे में घोषणा नहीं की गई है। हाँ, वहाँ सीतामढ़ी में हमारी पार्टी की ओर से एक महारैली थी, काफी संख्या में लोग आए और पार्टी की ओर से माधव आनंद जी को जवाबदेही दी गई थी उस रैली की तैयारी के लिए। बात सिर्फ इतनी ही है। सीतामढ़ी सीट पर कोई दावेदारी नहीं? नहीं, दावेदारी हम कैसे कह सकते हैं कि दावेदारी नहीं है, है ना। जो भी हमारा मजबूत जन आधार का जो जगह है उस पर बातचीत होगी एनडीए के नेतृत्व से। चलिए, तो हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनसे हम लगातार बात कर रहे थे, और बात इस बात पर भी कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर दावेदारी है, क्या टाइम फ्रेम है एनडीए में सीट बंटवारे का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।